उड़ीसा के एक छोटे से गांव में जो पुरी से कुछ ही दूर था, एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था माधव। माधव की उम्र लगभग 10 साल थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। माधव बहुत ही सीधा और भोला भाला बच्चा था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, न ही खेलने के खिलौने, लेकिन उसके दिल में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा थी। हर सुबह वो जल्दी उठता, पास के छोटे मंदिर में जाता और फोल्डेड हाथों से जगन्नाथ जी को प्रणाम करता। वो कहता, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्यार और विश्वास ही है। एक दिन माधव की माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। माधव बहुत घबरा गया। उसने सोचा, अब क्या होगा? माँ की दवा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो रोता हुआ मंदिर की ओर भागा। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। वो मूर्ति के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगा। प्रभु, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। मैं बहुत छोटा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहते बहते जमीन पर गिर रहे थे। चमत्कार की शुरुआत। उसी समय एक वृद्ध पुजारी वहां आए। उन्होंने माधव को रोते देखा और पास आकर पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? माधव ने अपनी सारी परेशानी बता दी। पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। उन्होंने माधव को थोड़ा प्रसाद और कुछ पैसे दिए। माधव ने सोचा कि ये तो पुजारी जी की दया है, लेकिन उसके मन में विश्वास था कि ये सब जगन्नाथ जी की ही कृपा है। वो तुरंत घर गया, माँ के लिए दवा खरीदी और खाना भी लाया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ ठीक होने लगी। असली परीक्षा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। कई घर टूट गए। माधव का छोटा सा कच्चा घर भी गिर गया। उस रात माधव और उसकी माँ खुले आसमान के नीचे बैठे थे। माधव ने आसमान की ओर देखा और कहा, प्रभु, शायद आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अगले दिन गांव में खबर फैली कि जगन्नाथ जी के बड़े मंदिर जगन्नाथ टेम्पल में रथ यात्रा के समय गरीबों के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। माधव और उसकी माँ भी वहां पहुंचे। वहां लोगों को भोजन, कपड़े और रहने की जगह दी जा रही थी। मंदिर के ट्रस्ट ने उनका नाम लिख लिया और कुछ ही दिनों में उन्हें एक छोटा सा पक्का घर भी मिल गया। भगवान का साक्षात अनुभव। एक रात माधव ने सपना देखा। सपने में जगन्नाथ जी स्वयं उसके सामने खड़े थे, बड़ी बड़ी आंखें और प्यारी मुस्कान के साथ। उन्होंने कहा, माधव, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ, कभी डरना मत। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुबह जब माधव की आंख खुली, उसका दिल खुशी से भर गया। समय बीतता गया। माधव बड़ा होकर मेहनती और ईमानदार युवक बना। उसने पढ़ाई की और बाद में मंदिर में ही सेवा करने लगा। वो हर गरीब और ज़रूरतमंद की मदद करता, क्योंकि उसे याद था कि कैसे भगवान ने उसकी मदद की थी। गांव के लोग कहते, जिसके दिल में सच्चा विश्वास हो, उसकी रक्षा स्वयं जगन्नाथ जी करते हैं। और इस तरह माधव की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं।